नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत के पंचायतनामा आमने सामने कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आमने सामने की कड़ी में पहुंचे हुए हैं। यह बैरवा प्रखंड का इंग्लिश पंचायत है और इंग्लिश पंचायत का राजस्व ग्राम इंग्लिश है। यहां से इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़े ही कद्दावर समाजसेवी हैं, युवा हैं और ये काफी शिक्षित है, बीएड किया हुआ है इन्होंने और लगातार गरीबों के हक हकूक की लड़ाई को बेहतर ढंग से अंजाम देते आए हैं। पिछले चुनाव में ये उप विजेता थे, मामूली मतों के अंतर से इन्होंने शिकस्त का सामना किया। लगातार 5 वर्षों से ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए संघर्षशील रहा है और सरकार प्रायोजित योजनाओं में जब भी कोई भ्रष्टाचार होती है, जब भी कोई कमीशनखोरी होती है, जहां कोई भेदभाव होता है, लगातार ये लोगों के सवालों पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। मिलेंगे, जानेंगे। इस बार भी इनकी चुनाव में बड़ी मजबूत दावेदारी है और इस बार इनका क्या क्या मुद्दा होगा, क्या क्या विजन है, मिलेंगे, जानेंगे इनसे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आप अपने आजकल भारत चैनल के माध्यम से हमारे गांव में आए और आप लोग यही ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं जो सारी समस्याओं का उजागर करते हैं और तमाम लोगों तक, दर्शकों तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे गांव में। आपके मुखिया जो हैं उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विकास किए जाने का दावा किया जा रहा है, उस विकास की सच्चाई क्या है, आप बताएं। विकास की जो सच्चाई है, ये मैं अगर बताऊंगा तो यहाँ के लोग समझेंगे कि चूंकि एंटी था, उप विजेता रहा था, तो ये अपना मतलब निकालने के लिए बोल रहा था। लेकिन यहाँ के लोग बताएंगे, पंचायत के लोग बताएंगे कि किस तरीके का काम हुआ है और किस तरीके का नहीं हुआ है, ये पंचायत के लोग ही बताएंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और जल जीवन हरियाली, आवास, राशन, किरासन, तमाम ऐसे सवाल हैं गरीबों के, जिन सवालों पर लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। उन योजनाओं के लाभ को जनता तक पहुंचाने के लिए क्या क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जो थी वो बहुत प्रभावी थी। बिहार में नीतीश कुमार की जो योजना थी वो बहुत ही अच्छी थी। अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो बड़े पैमाने पे इसको अंतिम रूप दिया जा सकता था। लेकिन जो जल नल योजना चल रही है अभी बिहार में, आप जाएंगे हर वार्ड में, हर गांव में जाएंगे तो उसकी स्थिति देख लेंगे। कुछ वार्डों को छोड़ करके अभी वो सुचारू रूप से चालू भी नहीं है। यहाँ पे बगल पे वो जल नल लगा हुआ है लेकिन कभी कभी पानी आता है। थोड़ा सा 1-2 वार्ड छोड़ दिया जाए इंग्लिश पंचायत का तो कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे सुचारू रूप से जल नल का सप्लाई होता हो। चुनाव नजदीक है और इस चुनावी सरगर्मी में लगातार लोग वोट मांग रहे हैं, आप भी वोट मांग रहे हैं। लेकिन नजदीक जब चुनाव आते हैं तो यहाँ पर मतदाताओं को जाति, धर्म, मुर्गा, शराब और पैसे और कंबल के आधार पर मतदान रिझाने का प्रयास होता है। इसे लोकतंत्र के लिए आप कैसा मानते हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। अब चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग निकल के सामने आएंगे, वो कहेंगे कि मैं 5 सालों से आपके बीच रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश पंचायत के लोग ही बताएंगे कि कौन आपके बीच रहा है और कौन नहीं। और जहाँ तक रही मेरी बात, मैं 5 सालों तक लगातार लोगों के लिए जितना बन सका है, मुखिया ना रहते हुए भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं जो लोगों की नज़र में है। और मैं इनसे यही आग्रह करूंगा, यही अपील करूंगा कि एक बार मुझे भी सेवा का अवश्य मौका दे ताकि लोगों को मैं अपना हुनर दिखा सकूं। आपका पंचायत स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल आदि क्षेत्रों में काफ़ी पिछड़ा पंचायत है। ऐसे में यदि इंग्लिश पंचायत की जनता आपको जनादेश देती है, मुखिया बनाती है, तो इन क्षेत्रों के लिए आप क्या विशेष करने वाले हैं? कुछ अलग करने की कोशिश नहीं होगी। जो सड़क है, कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह की सड़क बन चुकी है, तो सड़क पे तो ध्यान देना है जहाँ पे नहीं बनी है। रही बात स्वास्थ्य की, तो हमारे यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है, उसको चालू करवाने की कोशिश करेंगे। खेल है जो बच्चों का, आजकल खेल जो है भारत का सबसे बड़ा एक क्षेत्र रहा है जिसमें लोग अपने अपने बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। उसका कोई माध्यम नहीं है, हमारे यहाँ कोई फील्ड भी नहीं है, तो उस तरीके के क्षेत्र में ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। शिक्षा जो है, शिक्षा को मैं स्कूलों में खुद जा कर के, सरकारी स्कूलों में जा कर के वहाँ 1-2 घंटी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मास्टर पे कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि आप जो भी बच्चे आ रहे हैं उन पे ज़्यादातर ध्यान देने की कोशिश करें। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी सही सुचारू रूप से करवाई जाएगी, कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा और उनके साथ साथ मिलकर सरकार से हर चीज़ का लाभ लिया जाएगा। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं बीएड किया हुआ हूँ। मैं वर्तमान अभी मुखिया का उम्मीदवार हूँ। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था लेकिन 96 वोट से चुनाव हार गया था।
तो दोस्तों, दर्शकों, आप लोगों ने देखा ये थे तनवीर जी, और लगातार यहाँ पे लोगों के बीच जमे हुए हैं, लगातार लोगों के दुख सुख में 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन, जब भी यहाँ के लोग इन्हें आवाज़ देते हैं, जब भी इनसे सहयोग की अपील करते हैं, ये सहयोगी रवैया अपनाते हैं और लगातार लोगों के बीच रहे हैं। और इस बार बड़ी मजबूत दावेदारी है इनकी। कैमरामैन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीमांत।